सो हेलो स्टूडेंट के सब बड़ी हो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11 का जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला है वो रियल पेपर आपका ये आपके लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक आपका यहाँ पर 80 नंबर का आपका यहाँ पर होने वाला है। जी हाँ, इसे यहाँ पर आपका जो 80 नंबर का पेपर होने वाला है, अगर आपको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। पूरा रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका यहाँ पर हिंदी का आपका यहाँ पर होने वाला है। तो चलती वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 3 घंटे का आपका यहाँ पर होने वाला है और पूर्णांक आपका 80 का आपका यहाँ पर होने वाला है। और त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर कक्षा 11वीं का आपका जो आपका पेपर होने वाला है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो निर्देश वगैरह आपको दिए गए हैं, वो आपको पढ़ लेना है। तो पहला निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसके लिए एक इंटू मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, 32 अंक की आपकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है जो आपके 6 नंबर में है। तो वो यहाँ पर देख लीजिए, तो पहला है आपका क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो कबीरदास जी को बीड़ा बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा? तो आपको यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर भरना है। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। इसके बाद आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा पेन प्रेमचंद है। इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। और सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर विथ आंसर के साथ मैं बता रहा हूँ, तो आपको नोट करते हुए जाना। पूरा यही पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ गाइस, पूरा आप मैच कर लेना। और आपको जिस विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर जरूर बता देना। क्लास 9 से क्लास 12 के सारे पेपर हमारे पास आ चुके हैं। तो आपको जिस विषय का पेपर चाहिए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और जिस भी जिले के हो वो आप एक बार कमेंट करके बता देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित है? तो मनोरंजन पर आधारित है। इसके बाद अप्पू के साथ 2.5 साल की विधा क्या है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें आपका यहाँ पर संस्मरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मियां नसरुद्दीन कौन थे? तो नानबाई थे। इसके बाद आयत के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद लिखिए। तो 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति 6 नंबर में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो वो आपको आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको पहले है, कबीरदास रचित बीजक ग्रंथ के एन डॉट डॉट भाग हैं। तो कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इसके बाद दूसरा है, नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन 1925 में हुआ। इसके बाद सूर्य डूब गया में एन डॉट डॉट शब्द शक्ति है, तो व्यंजना हो जाएगा। इसके बाद है, अपू की भूमिका निभाने के लिए एन डॉट डॉट वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी। तो 6 लड़कों की आवश्यकता थी। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है, न्याय और नीति सब एन डॉट डॉट के खिलौने हैं। तो किसके खिलौने हैं? लक्ष्मी के खिलौने हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें आपको यहाँ पर पहला बार देना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सत्ता आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपके यहाँ पर 6 नंबर में पूछे गए हैं सत्ता वो यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नमक का दरोगा पाठ में सत्यनिष्ठा, धर्म परायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका असत्य है। चौथा असत्य है। 5वां आपका संचार जीवंत प्रक्रिया है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, जिसमें आपको यहाँ पर 7 नंबर में आपको सही जोड़ी दी गई है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7 नंबर में आपको सही जोड़ी लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर चौथा है जिसमें सही जोड़ी आप यहाँ पर मैच कर लीजिए। तो आँखों में घूमना, तो आपको यहाँ पर बराबर याद आना। इसके बाद है, इसके बाद आपका यहाँ पर दूसरे का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरे का आपका यहाँ पर बेबी हालदार हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका मैत्री भाव हो जाएगा। परिताप का आपका क्या हो जाएगा? अत्यधिक दुख हो जाएगा। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का आपका यहाँ पर कामायनी हो जाएगा। इसके बाद नान भाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन हो जाएगा। और हिंदी का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, सही जोड़ी आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, जिसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, वो यहाँ पर देख लीजिए। वो भी आपके यहाँ पर कितने 7 नंबर में आपके आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एक शब्द एक वाक्य में। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाक से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
सो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका एक शब्द एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया मासिक वेतन का पूर्णमासी का चांद क्यों हो गया। इसके बाद दूसरा है मियां नसरुद्दीन ने नान भाइयों का धंधा किससे सीखा था, तो अपने पिताजी से सीखा था। इसके बाद पीर का मजार का अर्थ क्या है, कोई दर्शनीय स्थल हो जाएगा। अपू की माँ का क्या नाम था, तो सवर्ण्या था। इसके प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा और 7वें में आपका 8 जून 1936 हो जाएगा। तो आपको वीडियो रोक कर लिख लेना है और अपने मोबाइल की जो क्वालिटी है वो आपको बढ़ा लेना है। अगर आपको यहाँ पर साफ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो वो आपको यहाँ पर अपनी क्वालिटी मोबाइल की बढ़ा लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जिसमें आपको 2 नंबर में क्वेश्चन दिए गए हैं, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। दीवाना का अर्थ है पागल। कवि स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठ संसार से दूर प्रभु में लीन है, भक्ति में सराबोर है। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको मीरा किशन की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। नई कविता की विशेषताएं लिखना है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो इन तीनों क्वेश्चन आप एक कर आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको वीडियो रोक कर लिख लेना है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा किशन की उपासना पति के रूप में करती हैं, उनका रूप मन मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी दासी मानती हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का हम आपको यहाँ पर आंसर दिखाते हैं। नई कविता की आपको विशेषताएं लिखना है, तो नई कविता की आपको 2 विशेषताएं इस तरीके से लिख लेना है, लघु मानववाद की प्रधानता और क्षणवाद की प्रधानता। तो इस तरीके से वीडियो रोककर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको दोहा छंद अर्धमात्रिक छंद होता है, यह छंद सोटा छंद के विपरीत होता है। इसमें प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय चरण चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसे दोहा छंद कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको यहाँ पर मियां नसरुद्दीन की व्यक्ति की 2 आपको विशेषताएं लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवनी तथा आत्मकथा में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है और कहानी उपन्यास में भी अंतर दिया गया है। तो 2-2 नंबर में क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपको निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कर आपको यहाँ पर लिखना है, ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसको संकेतवाचक में, और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, इसे प्रश्नवाचक में। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, वीडियो रोककर आप लिख सकते हो और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आत्मकथा जीवनी का जो आंसर है वो आप यहाँ देख लीजिए, जिसमें आपको अंतर लिखना है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है, जीवनी में किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। तो इस तरीके से आपको वीडियो रोककर लिख लेना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, लता मंगेशकर के गायन की आपको विशेषताएं लिखना है और डायरी लेखन की आपको 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखना है। विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है उसके बारे में लिखना है। तो आपको क्वेश्चन के आंसर है वो आपको वीडियो रोककर लिख लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आपको कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय आपको निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान लिखना है, जो आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती का साहित्यिक परिचय आपको भी लिखना है, जो आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपको निम्नलिखित विषयों का भावापल्लवन करना है, जो आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट टाइम बता दूंगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। और आपको जो भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 19 है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश पढ़कर आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चनों के आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसका उपयोग शीर्षक लिखना है और काव्यांश का आपको भावार्थ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जो 4 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है और क्वेश्चन नंबर 21 में भी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध सहित आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो जीवन
जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन है, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन मेरा प्रिय खेल। तो इनमें से आप किसी एक टॉपिक पर आप रूपरेखा सहित निबंध लिख सकते हो। तो वीडियो आप यहाँ पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी इसका सॉल्यूशन रह गया है, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो फटाक से जाओ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।